वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क जो हमने कल बात किया था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसी का एक अगला पार्ट है। नया जो नेटवर्क है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे आपका टेलीफोन का नेटवर्क होता है, कहाँ कहाँ से जाता है, वो सारी चीज़ें। इस बीच में कुछ पॉइंट आए, हम लोगों ने उसके ऊपर भी बात किया। ठीक है। इसी संदर्भ में मैंने कल एक पीसीएम के बारे में बात किया था। तो आपको मैंने जब टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बता रहा था तो उस समय एक चीज़ मैंने आपको ये भी दिखाई थी कि लोकल में हमारा जो कॉपर वायर होता है वो सारा का सारा नियर बाई आपके स्विच में जाता है। लेकिन अगर उस स्विच में कोई भी कस्टमर नहीं है तो फिर शहर के मेन एक्सचेंज में जाता है। ये बातें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो एक बार मैं इसको ज़रा पीपीटी पे ले आता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको। ये हमने डिस्कस किया था। ये लोकल कॉल हो गया, जो भी हमने सारी बातें की थी ये हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये आई कि यहाँ पे जब ये आप एक मेन एक्सचेंज से वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसकी बात करें लोकल कॉल से निकलकर जब एक मेन, अब यहाँ पे अगर कोई वो नहीं है तो शहर के मेन एक्सचेंज में जाएगा। ठीक है ना। फिर मेन एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि वो किस स्विच रूम का, उसी शहर का है या शहर से बाहर है। ये जो डी टैग जिसको बोल रहे थे, अब आज के जमाने में इसका नाम क्या है, आईपी टैग्स है। दिस इज द आईपी टैग। चीजें वही है, काम वही करना है, दो लोगों की बात ही करानी है, तो आईपी टैग्स हो गया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा था, घर तक जितने भी चीज थे सभी का वायर हो चाहे मोबाइल हो, सबका इंडिविजुअली यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जब हम यहाँ से मेन एक्सचेंज की तरफ जाते हैं तो ये सिंगल फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, ये मैंने पीसीएम कॉन्सेप्ट पे कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था थ्योरेटिकली। आज मैं इसको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए क्या होता था कि पीसीएम कॉन्सेप्ट में, इसको थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मैंने एक्सचेंज विजिट के बारे में भी बता दिया। एक्सचेंज विजिट में मैंने आपको ये भी दिखाया कि जब कस्टमर अपने लोकल स्विच में नहीं है तो ट्रांसमिशन रूम में जाएगा, तो पीसीएम के माध्यम से वहां पे जाएगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, जो एक्सचेंज विजिट का वीडियो है। जब हम स्विच रूम में थे तो मैंने आपसे क्या बोला था, लोकल कॉल है तो मशीनें आपस में वहीं पे स्विच कर देती थी स्विच, और आपस में बात हो जाता था। लेकिन जब आपस में मतलब बाहर के शहर के या किसी अन्य जगह की कॉल होती थी तो उसी स्विच के अंदर एक पीसीएम सिस्टम लगा होता था। उसकी मदद से पूरे एक्सचेंज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आगे की तरफ जाता था। कल इसी संदर्भ में जो थ्योरेटिकली पार्ट थी कि मक्स और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, वो मैंने बात किया। तो उसी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज इंडिया के अंदर या दुनिया का दो तरह का पीसीएम सिस्टम यूज होते हैं। एक होता है 24 चैनल बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं 30 चैनल। चैनल का मतलब होता है कस्टमर से लेना देना। अगर कोई कहता है 24 चैनल मतलब 24 कस्टमर, 30 चैनल मतलब 30 कस्टमर, 30 कस्टमर का टेलीफोन या 24 टेलीफोन। ठीक है। तो इंडिया में बाय डिफॉल्ट 30 चैनल है, 30 कस्टमर का टेलीफोन होता है। तो अगर कोई कस्टमर है, इस तरह से 30 कस्टमर का मैं एक पीसीएम बनाऊंगा, एक वायर इकट्ठा करूंगा। तो 30 कस्टमर हैं, उनका अगर आप टेलीफोन लोकल में नहीं है कहीं और जगह, तो इनका एक ग्रुपिंग होगी। और एक्सचेंज के स्विच रूम के अंदर ही मेन लोकल से जो पीसीएम कार्ड होते थे, इन सबकी वायरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली जोड़ी जाती है। अगर आपके एक्सचेंज में 120 कस्टमर हैं तो 4 पीसीएम कार्ड ऐसे लगेंगे। एक पीसीएम 30 कस्टमर का सर्किट होता है। अब ये जो पीसीएम है दो काम करता है, सभी को वन बाई वन टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वन बाई वन आगे भेजेगा। ठीक है। और ऐसे ही 4 पीसीएम हो गए, तो अगर 4 पीसीएम आ जाए तो फिर इसी ट्रांसमिशन रूम में एक रैक है, डीडीएफ रैक। ठीक है। आप विजिट में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, वीडियो के अंदर आपको याद होगा, जो दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। आप अगर YouTube में जाएंगे तो मेरे वाले इस पे जो आपको वीडियो मैंने आपको दिखाया था लास्ट सेशन में,
इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा वहीं पे किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले तो जब मैंने विजिट दिखाया तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया था, जब स्विच रूम में गया था मैं, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग लोग बना देते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा, यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि अगर लोकल है तो यहीं जुड़ के रिटर्न बैक हो जाता था, लेकिन अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है मेन एक्सचेंज में भेजना पड़ेगा, अगर किसी और स्विच रूम का या किसी और लोकेशन का है। तो उस केस में हम यहाँ पे इन 3 वायरों में से 30 कस्टमर का वायर का ग्रुप बनाते हैं। वो पीसीएम कार्ड, ये जो आप ऊपर देखेंगे पीसीएम कार्ड है, फिर से देखिए होगा। जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ये जो पीसीएम कार्ड है कितने कस्टमर का, 8 कस्टमर का हमने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो इसमें 30 कस्टमर का ग्रुप इकट्ठा कर देते हैं। वो सब आजकल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक वायर ही हो गया सब, वो यहाँ पे इकट्ठा एक पीसीएम 30 कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पीसीएम कार्ड निकलेगा यहाँ से, ठीक है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये जो 8 वायर है ये निकल के इन सारे पीसीएम का एक वायर निकलता है। एक पीसीएम मतलब 8 कस्टमर का ग्रुप होगा, सीधी सी बात है, एक वायर के अंदर, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे ट्रांसमिशन रूम में, हम आते हैं ट्रांसमिशन रूम में। ये देखिए हम ट्रांसमिशन रूम में विजिट किया, ये जो वायर है, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे जो वायर है आपका, ये स्विच रूम वही एक पीसीएम का आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है एक वायर है, ठीक है ना, हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट ही होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें 2 चीजें होंगी, ठीक है। तो ये आपका मैंने वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, इस पे आप जगह आ चुके, इसको इसी का एक पार्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं पीपीटी पे। अब ये देखिए जो चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा था, अब इसको पीपीटी के माध्यम, ये 30 कस्टमर का ग्रुप है इकट्ठा हुआ। ये जो पीसीएम कार्ड है कहाँ, स्विच रूम में ही है। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा ये वायर डीडीएफ रैक, अभी जो मैं दिखा रहा था ना उस रैक को डीडीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब उसका नाम भी एफडीएफ कर दिया गया आज के जमाने में, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। इसी तरह से आपका एमडीएफ रूम भी, उसमें भी एफडीपी हो गया, ठीक है। तो ये जो 120 कस्टमर है, जितने कस्टमर होंगे उतना पीसीएम कार्ड लगेगा, उतने वायर आएंगे। अब इन सब वायरों का इकट्ठा करके अब 4 वायर हो गए, लेकिन इन्हें फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में करते, बगल में ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। उस ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, इनको हेल्प ऑफ द मल्टीप्लेक्स, यहाँ पे पीसीएम में क्या था, यहाँ पे तो हो गया आपका मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन, यानी कि 1 बाय 1 सबको भेज रहा है। मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन, हर एक का टाइम फिक्स किया हुआ है, मल्टीप्लेक्स करके 1 बाय, यहाँ पे क्या करेगा, 4 अलग अलग आपके पीसीएम आ गए तो इनको मल्टीप्लेक्सर इनको सिंगल बना देगा। और यहाँ तक इलेक्ट्रिकल हो गया, और इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलने के लिए जो सोर्स यूज किया जाए उसको बोलते हैं सोर्स, वो होते हैं लेजर और एलईडी। अब ये मूव कर जाएगा दूसरे एंड पे। तो इस तरह से हजारों कस्टमर हो, पीसीएम, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल पेयर का फाइबर, एक पेयर जाने के, एक फाइबर का एक पेयर का एक वायर जाने के लिए और एक आने के लिए किया जाता है, राइट। दूसरे एंड पे क्या होगा, सेम रिसीव हो जाएगा जब इधर से गया। अब इसको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल को फिर ऑप्टिकल को अगेन इलेक्ट्रिकल बदलना है, तो डिटेक्टर यूज करते हैं। तो कौन सा डिवाइस है जो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल, जो बोलते हैं एपीडी, एवलांच फोटो डायोड, ठीक है, ये रिटर्न बैक करेगा। अब मल्टीप्लेक्सर करके हमने 4 किया था, डीमल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा। फिर वो आपका पीसीएम में जाएगा, पीसीएम क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा, फिर से किसी टेलीफोन से जोड़ना उससे फिर वो जोड़ देगा, फिर फर्दर भेजना और फिर से आगे की प्रोसेस कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट है पीसीएम मल्टीप्लेक्सिंग, समझ में आएगा। इतने कितना भी हो, हजारों लाखों कस्टमर हो, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट की मदद से
हम सिंगल पेयर के फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका अब तक का जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके संदर्भ में मैंने जो भी सफर किया वो आपका पूरा किया। अब हम बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। नया नेटवर्क में हमने नए डिवाइसों का प्रयोग किया। ठीक है, तो अभी मैंने उस दिन पूछा, एक चीज पूछते हैं, अनम्यूट करना करते हैं किसी को। सृजन, अनम्यूट हो जाइए। आर यू देयर? लॉग इन करके निकल लिए सृजन? मनीषा? आवाज नहीं आ रही है। ईशान? हेलो। मनीषा? हाँ। आ, बहुत प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, राउटर देखा आपने? आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? चैट में बताएं। चलो भाई, माइक नहीं काम कर रहा, चैट तो काम कर रहा है, चैट में बताइए। राउटर किन किन लोगों ने देखा है? राउटर का नाम सुना है? आपने पहले दिन डिस्कस किया था शायद, तो कोई अनम्यूट करके बताएगा? ऑल आर अवेयर अबाउट द राउटर? राउटर का नाम सुना है? कल हमने समझाया भी था। चैट में लिखिए प्लीज, राइट डाउन द चैट। जरूरी नहीं है बोलना, मैसेज कर दिए। अटेंडेंस नहीं लगी है तो करिए फटाफट। वरुण देखा, उस दिन डिस्कस भी किया था, बोल भी रहा हूँ। राउटर का दूसरा नाम क्या है? मिनी सुपर कंप्यूटर, ये हमने उस दिन बोला था। ठीक है, तो सन 2005 में जब हमने ब्रॉडबैंड दे दिया तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि अगर देश के सभी लोगों को घरों में इंटरनेट देना चाहते हो तो आपको इससे पुराने ब्रॉडबैंड से काम नहीं चलेगा, पुराने लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको एक नए लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी संदर्भ में नए डिवाइसों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो नए डिवाइस इस्तेमाल किए गए, जो नए लाइन लगाए गए, उनमें हमने राउटर का प्रयोग किया। तो जो नया नेटवर्क है, अगर हम नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो ये नया नेटवर्क में अगर हम, ये है राउटर्स, ये हमने यूज किया, दिस इज राउटर। और ये न्यू नेटवर्क, न्यू नेटवर्क में आप देख पाएंगे कि जो राउटर यूज किया गया है वो कहाँ कहाँ यूज है। ये 3 कैटेगरी के राउटर यूज किए गए हमारे नए नेटवर्क में। एक हमारा, इनको बोला गया, पहले वाले को आपको कोर राउटर, दूसरे वाले को हमने बोला प्रोवाइडर एज राउटर, और तीसरे वाले को बोला कस्टमर एज। बीएसएनएल पहली कंपनी थी जो पहला नेटवर्क बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आज भी कोर नेटवर्क को ही हैंडल करता है। तो उसने जो राउटर यूज किए वो सारे हमने यूज किए सिस्को कंपनी को। सिस्को कंपनी का बहुत नाम है राउटर के फील्ड में, और सिस्को को भी बीएसएनएल ही इंडिया के अंदर लाया। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर के कंपनीज को इंडिया के अंदर ऑफर किया। इनमें कई नाम है जो बहुत आप जानते हैं, आपने नोकिया का नाम सुना होगा, एरिस्कन का नाम सुना होगा, जेटी, हुआई, आप जितने बड़े बड़े कंपनी जो एक्सटर्नल है उनके नाम सुने होंगे, सारे इंडिया में उन्हें। इसी तरह सिस्को को भी इंडिया में लाने वाला बीएसएनएल ही था। उसने 3 कैटेगरी का राउटर यूज किया। मेन राउटर जो था 12,000 सीरीज का, ये हम बोलते हैं कोर राउटर। इसकी कीमत उस समय करीब 2 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, और जिसके बाद जो 760 राउटर यूज किया गया, इसको बोलते हैं आपका प्रोवाइडर एज राउटर। और तीसरा जो राउटर था कस्टमर एज राउटर, जो बिलो 760। तो राउटर ऑल आर द सेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका कोई स्कूटर है, बाइक है, ये सब जो भी चीजें होते हैं ना, उसी तरह से राउटर भी होता है। तो स्कूटर में क्या होता है, स्कूटी में क्या होता है, 100 सीसी का, 150 सीसी, 200 सीसी, अल्टीमेटली ऑल आर द स्कूटी। बट उनकी जो आपका वो है, आपका जो उसका एफिशिएंसी है उससे बढ़ जाती है सीसी से। ठीक है, उसी तरह से ये अगर हमें हाई लोड यानी कोर राउटर डेफिनेटली मेन लोकेशन पे यूज किया जाएगा। ठीक है ना, तो अगले उसमें देखते हैं पीपीटी में इसको जब डिजाइन बनाया गया तो इंडिया के अंदर जो राउटर लगाए गए कहाँ कहाँ लगाए गए, और इस नई लाइन का नया नाम दिया गया NIB2। द न्यू नेम ऑफ द दिस न्यू नेटवर्क इज द नोन एज द NIB2। दिस इज द NIB2, राइट। ठीक है, और राउटर लगाया गया हमारे जो भी आपके लगाया गया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सारे राउटर लगाए और इन सबको फाइबर से जोड़ा गया। ये हमारे तत्कालीन
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन टेक्निकल एडवाइजर मिस्टर सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा के बारे में हम आपने शायद बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। सैम पेट्रोडा एक इंडियन थे और उड़ीसा में पैदा हुए थे। अभी भी हैं, जिंदा हैं। और 1980 से लेके 1984 तक, 1982 1984 तक अमेरिका के अंदर ये टेलीकॉम सेक्टर में बड़े पीक उस पे थे, बहुत ही हाई क्लास पे काम। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि तत्कालीन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने विजिट के दौरान कि आप इंडिया वापस आएं और इंडिया के अंदर भी जिस तरह से आपने यूएस में सारी व्यवस्थाएं करी हैं, अपने देश के लिए भी काम करें, हम आपको ऑफर करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के कहने पर सैम पेट्रोडा हिंदुस्तान आए, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली कि जब इंदिरा गांधी जब सैम पेट्रोडा जी इंडिया के अंदर आए, तब तक वो नवंबर 1984 के आसपास में आए थे। उसके पहले 31 अक्टूबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था। तो उसके बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी से लेकर आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर आपके मोदी साहब। तो उनके रहने के इतने समय तक न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। द इंडियन जो टेलीकॉम एडवाइजर थे वो हमारे सैम पेट्रोडा थे। सैम पेट्रोडा का दो उपाधि से नवाजा गया है। एक तो फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, दूसरा फादर ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फादर ऑफ टेलीकॉम के नाम से उनको बोला जाता है। लेकिन वही है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो उसकी ज्यादा पूछी नहीं जाती। अभी इनके पिछले ही 31 मार्च को ही इन्होंने अपनी सेवा का कंप्लीट कार्यकाल पूरा किया है। और जैसा कि अभी सुनने में आया, मैं एक्यूरेट ऑथेंटिक तो नहीं बता सकता, शायद उन्होंने अपनी सेवा काल पूरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन सच्चाई है कि अपने सर्विस के दौरान वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं। वो पूरा का पूरा फोकस, कोई प्रधानमंत्री किसी भी रहा हो, इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। आज जो आप पूरा इंटरनेट का या जो भी कम्युनिकेशन व्यवस्था देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। ये बड़ा अच्छी चीज है, आपकी बात है। ठीक है। तो उन्होंने फिर ये राउटर लगाने का सुझाव दिया, ये था उनका जीवन शैली। बाकी सब आप गूगल में डालेंगे तो उन सारी चीजें आप पा पाएंगे। सिर्फ गूगल में डालिए, आप बाकायदा फोटो उनको देख सकते हैं। ऐसा करते हैं, लाइव तो वहीं मैं दिखाई देता हूँ, ताकि ये भी जब बात मैंने पूरी की है तो ये और भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सैम पेट्रोडा लिख देता हूँ, सैम पेट्रोडा। ठीक है, डी सैम पेट्रोडा है। इनकी पूरी एक इमेज भी जो भी है हम आपको दिखा देते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत स्लो चल रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ द सैम पेट्रोडा। ओके, थैंक यू। तो ये सैम पेट्रोडा है। इनकी अगर फोटो देखेंगे तो हर जो भी पॉलिटिशियन रहे उन सबके साथ मिलेंगे। आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन फादर ऑफ टेलीकॉम किसको कहा जाता है। इनको देखेंगे, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिनके साथ इन्होंने काम किया और कभी भी, क्योंकि इतने सफाई से इतने अच्छे से काम किया इन्होंने कि कभी भी अपने जीवन में एक लांछन कहते हैं ना, शरीर पे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। इनको सभी मिलेगा, राजीव गांधी से लेकर आजकल जो भी हमारे। और ये उन टाइम का, पुराने जमाने का इनकी फोटोग्राफ्स हैं उस टाइम पे, हमने जब शुरू शुरू में आए थे ये। और सभी के साथ मिलेंगे, मोदी साहब के मिलेंगे, देखिए मनमोहन सिंह के साथ मिलते हैं। ये सारे मतलब बहुत ही है। उस समय ये जब नया नया वो लगाया गया था, तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे हमारे। ठीक है, तो उनके उसमें इन्होंने सिस्टम पहला लगाया था ये सारी चीजें। ठीक है। तो इन्हें आदमी इतना एनर्जेटिकल होते हैं कुछ लोग, बहुत सारे जिनके बारे में आप कह सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाकी चीजें आप गूगल से आप सर्च कर लीजिए, जान जाइए और समझ सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, इट इज सफिशिएंट। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो इनके कहने पर इंडिया में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर नेटवर्क नया बिछाना शुरू किया और उसमें राउटर प्रयोग किए गए। अभी आपको मैंने दिखाई, जो राउटर्स हैं ये कोर राउटर बोले, ये 1200 सीरीज के थे, जिससे लिखा है 12,416 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कोर राउटर है, एक की राउटर की कीमत 2 करोड़ रुपए की थी। और ये देश के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन में लगाए गए हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर और चेन्नई में।
और ये सभी आपस में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़े गए हैं। और ये कौन सा टोपोलॉजी है, देखा जाए तो मेश टोपोलॉजी है, और ये नेशनल लाइन है, और इस पे हमेशा गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करके रखेगी। इसका एक अलग नाम है आईपी एमपीएलएस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये NIB2 नेशनल इंटरनेट बैकबोन, जो पुरानी लाइन थी उस पे जो हमने इंटरनेट दे रहे थे उसको हम लोगों ने NIB1 कह दिया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, और ये आपका नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2 हो गया। उसके बाद आते हैं सेकेंड राउटर इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था प्रोवाइडर एज, ISP या पी राउटर। ये उन सभी कंपनियों को अलाउ किया गया जो आपको इंटरनेट देती है, BSNL, रिलायंस, टाटा, लाइक एनीथिंग। और तीसरा आपका कॉलेज का कैंपस, आपके कॉलेज के कैंपस में एक राउटर लगाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एज राउटर, ठीक है। और फिर कैंपस से आपको पूरा लोकल बांटा गया। जो जियो एक पहली लाइन की जिसमें उसको इस लाइन पर टेलीफोन सेवा देने की परमिट किया गया, जियो ने क्या किया, इसी लाइन पे सिंपल टावर लगाए और आपको यहाँ पे मोबाइल फोन से आपको जोड़ दिया। तो इसीलिए जियो जो है वह इंटरनेट, ये वाली लाइन थी, इस पे क्या था बेसिकली, इंटरनेट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, कम्युनिकेशन यानी जो बात करने का है वो सेकंड प्रेफरेंस था। तो इसीलिए जियो को ने जो पहली लाइन थी जो डायरेक्ट इस पे चलता था, इसलिए उसकी इंटरनेट की स्पीड भी बहुत फास्ट थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिलायंस का कुछ अपना भी, अपना लोकल में कुछ भी बढ़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहा है, फुल परमिशन है। लेकिन जब नेशनल लाइन की बात आती है तो कहीं ना कहीं BSNL इन्वॉल्व होता है। और अभी हाल में आप सुना होगा BSNL भी नए सिरे से रिवाइवल हो रहा है, ठीक है। तो ये नया नेटवर्क है और नेटवर्क में इस तरह से हम डिजाइन किया है, ठीक है। तो इतना ही देर के लिए हम कल फिर मिलेंगे। कल छुट्टी है, फिर भी मैं आपको सुबह टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे आप लोग 15-20 मिनट के मिले, ताकि डेली हम इतना अगर क्लास करेंगे तो 15 दिन में ज्यादा बिना बोर हुए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ कि आप लोग जब मैं क्वेश्चन करूँ तो माइक को ठीक ठाक रखिए, ठीक है ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग वाला, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर तो वन साइडेड हो जाएगा। तो ट्राई टू द बी अट्रैक्टिव, आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कोई मन में कुछ सवाल आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछिए, नहीं तो आप अपना जो भी मैसेज करके अटेंडेंस लगाते हुए जा सकते हैं आज के लिए। एनी क्वेश्चन? ओके, फिर तो थैंक यू फॉर टुडे, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो। क्लास तो मैं रात में भी ले सकता हूँ, मौका मिले तो, आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो। चलिए ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस जरूर लगाया करिए रिकॉर्डिंग के टाइम पे।